आज सवाल जो लगाएंगे हम लोग 18 नंबर से। क्या नंबर से? 18 नंबर। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 18 नंबर। ठीक, इस क्वेश्चंस का हल निकालते हैं हम लोग। क्या दे रखा है सवाल? एलएचएस लेंगे। एलएचएस ना, क्या होगा एलएचएस में? दे रखा है साइन एक्स माइनस साइन वाई बटे में कॉस एक्स प्लस कॉस। तो हमको यहाँ पे दो फॉर्मूले चाहिए। पहला फॉर्मूला चाहिए साइन सी माइनस साइन डी का चाहिए, साइन सी माइनस साइन डी। क्या फॉर्मूला होता है? 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। क्लियर? अब अच्छा, एक्स माइनस वाई लिखा गया, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं सी और डी के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद एक्स वाई के रूप में ही कन्वर्ट करना हम लोगों को। ठीक, दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल हो सकता है काची? कॉस सी प्लस कॉस डी का क्या होता है? 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चंस में इन दोनों फॉर्मूले को। ऊपर वाला के लिए रखेंगे, क्या हो जाएगा? कॉस एक्स प्लस वाई बटे में 2, अर्थात सी के जगह पे क्या है? एक्स, वाई के जगह पे क्या है? तो डी के जगह पे क्या है? वाई। ठीक, दूसरा हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स माइनस वाई बटे में 2, और ये हो गया आपका बड़का बट्टा ये वाला, इज इक्वल टू द 2 इंटू अगला क्या हो जाएगा? कॉस एक्स प्लस वाई बटे में 2 इंटू कॉस क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई बटे में 2। 2 से 2 कट जाएगा, एक से 5 कट जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक, अब जो बच गया उसको लिखेंगे। क्या बच गया? साइन एक्स माइनस वाई बटे में 2 बटा में कॉस एक्स माइनस वाई बटे में 2 बराबर। अब ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, क्या होता है? tan थीटा। एक्स माइनस वाई बटे में 2, ये तबे लगा सकते थे जब थीटा का मान इक्वल हो। इक्वल समझ रहा ना, है ना? आगे आ रहे हमारा। ठीक, ये हुआ आपका प्रूफ। ठीक, नोट कर लीजिए आप। आगे सवाल देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्या ये सवाल में कोई दिक्कत है? वो सही बनेगा कि नहीं? जस का तस। अभी तक ऐसा सब बहुत सवाल लगा लिए हम लोग। ठीक, लेकिन फिर भी देखते हम लोग सवाल क्या दे रखा है। इसका लेंगे हम लोग एलएचएस। क्या लेंगे? एलएचएस में दे रखा है साइन एक्स प्लस साइन 3x अब बटे में कॉस एक्स प्लस कॉस 3x। कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ पे? तो साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी। तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे, बिना फॉर्मूला लिखे ना बनाए आप। इसका एक फायदा होता है कि फॉर्मूला याद भी होगा। बात क्लियर? लिख के बनाइएगा तो ध्यान रहे। तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, क्या होता है? 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। फिर एक और फॉर्मूला है नीचे वाला, क्या दे रखा है बताइए तो? कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्मूले पर बनेगा, ये बनेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब इन दोनों फॉर्मूले पर लगा देते हैं हम लोग। ऊपर वाला का हो जाएगा 2 इंटू साइन सी प्लस डी, तो एक्स प्लस कितना 3x बटे में 2 हो जाएगा। लेकिन कल आपको एक बात सिखाए थे हम कि जो बड़ा है उसको a मानिए, आप बोले थे ना, ताकि माइनस प्लस के कोई झमेला न रहे। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप सोचिए छोटका में से बड़का घटाने में थोड़ा सा आप रुक जाते हैं, माइनस में अबू की प्लस में अबू। लेकिन बड़का में छोटका टन से घटा दे वो है कि ना। तो आप ये कोशिश करिए ज्यादातर कि बड़ा वाला को हमेशा क्या मान लीजिए c और छोटा वाला को d, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब ध्यान दीजिए। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे बड़का को a मानते, c मानते हैं, छोटा वाला को d। तो ये हो गया a प्लस c प्लस d बटे में 2 इंटू कॉस c का मान 3x और d का मान x बटे में 2। देखिए अगर ये x पहले लिखा होता 3x बाद में तो माइनस में आता कि नहीं। ठीक, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस माइनस थीटा कॉस से थीटा होता है। ठीक, लेकिन
माइनस थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए आप बड़ा वाला को सी मान लीजिए, छोटा वाला को डी मान लीजिए। ठीक, इज इक्वल टू द 2 इंटू कॉस सी का मान 3x और डी का मान x, बटे में 2 इंटू कॉस क्या हो जाएगा 3x माइनस x बटे में 2, है दोनों एक नहीं कट जाएगा, है दोनों कट जाएगा, कोई दिक्कत। अब हम लोग घटाते हैं, क्या बचता है बताइए, ऊपर क्या बच जाएगा साइन 3 1 4, 4 में 2 से भाग देंगे 2x आएगा। अब बटा में नीचे वाला को आ जाएगा 2x, कैसे आ गया 3 1 4, 4 में 2 से भागा देंगे 2x, और साइन थीटा बटा में कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा था tan 2x, ये आ गया हमारा काची RHS, कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए आप। अगला सवाल देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। ठीक, बोर्ड पर ध्यान दीजिए बुआ। ठीक, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। सवाल क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 20 में, तो पहले हम लोग लेंगे काची LHS, काची LHS में दे रखा है साइन x माइनस साइन 3x, अब बटे में साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x दे रखा है। बोलिए, अब यहां पे सूत्र लगाएंगे साइन c प्लस साइन d का। ठीक, अच्छा साइन c माइनस d का फॉर्मूला लाएगा। ठीक, अब एक काम करें हम लोग इससे पहले, ठीक ऊपर से यदि हम माइनस कॉमन निकाल लें तो 3x को पहले लिखिएगा और साइन x को काची बाद में, नीचों से माइनस कॉमन निकालने तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस से माइनस कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बचा काची 3x माइनस साइन एक्स, अब बटे में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बचा। अब फॉर्मूला पर ध्यान देते हैं, ऊपर वाला किसका फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी का, तो पहले सूत्र लिखेंगे साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू द 2 इंटू क्या होता है कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 होता है। और नीचे वाला किसका सूत्र है बताइए, कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x है, लेकिन x की जगह पे हम लिखते हैं यहाँ पे a, जैसे आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा। यह किसका फॉर्मूला है साइन 2a का, याद है साइन 2a के 4 फॉर्मूले होते हैं। ठीक, ये तो हो गया। ठीक, एक होता है कॉस के रूप में, एक होता है साइन के रूप में, और एक होता है टैन के रूप में, और एक ये। ठीक है, दिख रहा है आपको फॉर्मूला। अब इसमें हम लोग मान को कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे कन्वर्ट, ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन, ध्यान दीजिए ठीक साइन नहीं माइनस वाला है ना, तो 2 इंटू कॉस क्या चाहिए c प्लस डी, तो c का मान है 3x, d का मान है x, अब बटे में 2 इंटू साइन c माइनस डी, c का मान है 3x और d का मान है x, लिख दिए। अब बराबर में बच गया, और ये फॉर्मूला बन जाएगा बराबर वाला, किसका फॉर्मूला है cos 2a का, कोई दिक्कत। हाँ, अब आइए ध्यान से देखिए, ऊपर वाला मान कितना आया 2 इंटू कॉस 3 1 4, 4 में 2 से भागा दिया कितना आएगा 2a इंटू 3 में से 1 गया कितना 2, 2 में 2 से भागा दिया तो केवल क्या बच जाएगा a, नहीं यहाँ पे क्या लिखा है x के फॉर्म में है ना, और यहाँ बच जाएगा क्या चीज साइन x, अब बटा में क्या बच गया है जो a लिखा गया है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा x, क्योंकि किस रूप में है ये सब x के रूप में। ठीक, अब नीचे बच गया हमारे पास क्या चीज cos 2x, cos 2x से cos 2x कट जाएगा, और बचा हमारे पास क्या चीज 2 इंटू साइन x, ये क्या हो गया हमारा RHS, समझ में आया। ठीक, नोट करिए आप। आगे सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर कितना 21, क्या नंबर 21, ध्यान दीजिए बोर्ड पर, क्वेश्चन नंबर 21 यहां पे दे रखा है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा देखेंगे तो 3 को दे दिया है ना। पहले हम LHS लिखते हैं, क्या लिखते हैं LHS, क्या दे रखा है LHS में cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x, अब बटे में साइन
4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x। इसको बनाएंगे कैसे? हमको तो ये तो फॉर्मूला पता नहीं है कि साइन सी प्लस डी प्लस साइन ई, ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं है ना। हमको दो ही फॉर्मूला पता है, साइन सी प्लस साइन डी का। अब उसी में सम को इसमें लगाना है, तो पहले दो को लेकर हल करें। क्या होगा? तो इसमें ऐसा ढूंढना है जो दो को जोड़ला पे कट जाए दो से। बात बुझा रहा होता ना? साइन सी प्लस साइन डी, तो दो से भागा लगना चाहिए ना। तो दिए गए डिजिट में ऐसा ढूंढिए कि जो ना कि दो को जोड़ला पे वो कैसे कट जाए, दो से कट जाए। तो देखते हैं, 4 और 3 7, ये दो से कट रहा नहीं, ये तो दोनों नहीं होगा। 3 और 2 5, कट रहा दो से नहीं हो रहा। तो कौन कौन? 4 और 2 6। तो पहले हम ये दोनों को लेंगे और हम सजा के लिख देंगे पहले cos 4x प्लस cos 2x, ये कट जाएगा ना। अब प्लस में क्या बच गया? cos 3x, ये साइड में रखिए। बात क्लियर? इसमें भी तो सही होगा, sin 4x प्लस sin 2x, और साइड में कौन बच गया? sin 3x। कोई दिक्कत? कहां 3x अब हुआ? डेढ़ लोग बता रहा, ठीक बुझा रहा? ठीक है, बोलिए। अब ये सूत्र ना लिखे बार बार हम, अब याद हो गया होगा आपको। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला एक बार बोल देते हैं, 2 इंटू cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। नीचे वाला में लगाएगा sin c प्लस sin d का फॉर्मूला 2 इंटू cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos, नहीं गलत बोल दिए हम लोग, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला 2 इंटू sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। इस पे हम लोग लगा देंगे, देखिए ध्यान से ऊपर वाला को। cos c प्लस d का फॉर्मूला होता है cos c प्लस d बटे में 2 इंटू cos c माइनस d बटे में 2, और ये वाला जस का 10। कोई दिक्कत? अब आ जाएगा ये बड़ा बट्टा, ठीक। नीचे वाला साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला होता है साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब प्लस में क्या बच गया? बोलिए, साइन 3x बचा। अब इसको हल करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए, जोड़ के कटाइए, ठीक। दो से दो कट नहीं जाएगा, बोझा गलत मत कर दीजिएगा, काहे नहीं कटेगा, बीच में प्लस है, ठीक, तो साइड में रहेगा, ठीक। तो अब आइए हम लोग लिखेंगे 2 इंटू कॉस, अब जोड़िए 4 और 2 6, 6 में 2 से भाग दिया कितना जाएगा? 3x इंटू कॉस, 4 में से 2 गया 2, 2 से कट गया तो क्या बचा? x, अब प्लस कॉस 3x। कोई दिक्कत? अब ये आ गया बड़ा बटा, है जो बच गया 2 जस का 10, 4 और 2 6, 6 में 2 से भागा दिया 3 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग? साइन 3x इंटू, कटा के बताइए जल्दी, ठीक, कटा के बताइए जल्दी। 4 में से 2 गया 2, 2 में 2 से भागा दिएगा तो x बचेगा केवल, तो ये आ जाएगा cos x प्लस कितना? साइन 3x। अब दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा होगा, ऊपर वाला में कॉमन कितना है? cos 3x है, तो अंदर बच जाएगा 2 इंटू क्या बचा? cos x, 3x निकल गया था, क्या बचा? 1 बचा। नीचे से भी कॉमन निकल जाएगा, क्या चीज? साइन 3x, तो क्या बचा? 2 इंटू cos x प्लस 1। अब देखिए ये दोनों एक नहीं आना है, कट जाएगा, कटेगा, तो क्या बचा हम लोगों के पास? cos 3x बटे में साइन 3x। अब यह किसका फॉर्मूला है? cos थीटा बटा में साइन थीटा, किसका फॉर्मूला होता है? cos थीटा का। ये आ गया काची? RHS। बात बुझा रहा? ठीक, क्लियर? तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला लिखा नहीं गया है, आपको बोल के सुनाया गया कि फॉर्मूला लिखेंगे तो स्पेस कम हो जाएगा ना, तो थोड़ा सा याद, अब तो याद हो गया होगा, ठीक, नोट कर लीजिए। आगे सवाल देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22। क्या नंबर? 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दे रखा है? यहाँ सवाल देखिए, ठीक, ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। ये सवाल कैसे तोड़ना हम लोग को, पहले LHS या RHS ऐसा कुछ नहीं बनेगा इसमें, ठीक ना, ठीक। हमको ये सीधे प्रूफ करना है कि इतना बराबर इतना, ठीक।
इसमें एंगल क्या क्या दिया है ये समझना है। सबसे बड़ा एंगल कौन है? 3x। ऐसे ऐसे सवाल में बड़ा एंगल लेते हैं 3x। 3x के अलावा और कौन कौन है? 2x। और कौन कौन है? x। तो देखिए दोनों को जोड़ना पर क्या 3x आ जाएगा? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में ये पहचानना पड़ेगा आपको। बात क्लियर? ठीक। अन्यथा ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि को तोड़ के 1 ला दीजिएगा। बात क्लियर? तो हमको ये अंक पर आधारित सवाल होते हैं। कोई समीकरण दे देगा, उस समीकरण को हल करेंगे तो उतना आएगा। ठीक। अब हम 3x को 2x प्लस 1 लिख सकते हैं। अब ये मन सोच लीजिएगा सर 2x प्लस 1 से क्या लिखेंगे? ठीक। अब मान लीजिए कि अगर तोड़ के हम माइनस में भी लिख सकते थे, 4 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा? 3x। नहीं, जो जो थीटा के जगह पे अंदर आया होगा उसी को लेना है। बात क्लियर? जो बड़ा होगा उसको एलएचएस में रखना है, जो छोटा होगा उसको आरएचएस में रखना है। और एलएचएस और आरएचएस को इस प्रकार से मैनेज करना है कि वो बराबर हो जाए। ठीक। अगर घटा के बराबर आ रहा था घटा के लिखेंगे, जोड़ के आ रहा तो जोड़ के लिखेंगे। बात क्लियर? ठीक। अब जैसे हम लोग इस प्रकार से सेट कर देंगे तो लिखेंगे दोनों तरफ कॉट लेने पर। क्या लेने पर? दोनों तरफ क्या लेने पर? कॉट लेने पर। तो दोनों तरफ कॉट ले लेंगे हम, तो कॉट हो जाएगा ये 3x और ये हो जाएगा काची कॉट 2x प्लस x। जैसे ही इस प्रकार से लिख देंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। क्या होता है? कॉट b इंटू कॉट a माइनस 1 बटे में क्या होता है? कॉट b प्लस कॉट a होता है। कौन? ये वाला इस पे है, ये वाला नहीं। बात बुझा रहा है ना? तो ये वाला जस का तस। ठीक है। अब हम लोग इसको इस फॉर्मूले पर लगाएंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? कॉट x इंटू कॉट 2x माइनस 1। देखिए a के जगह पे a का मान, b के जगह पे b का मान। a का मान 2x है, b का मान x है। अब फिर नीचे लिखेंगे कॉट x प्लस कॉट 2x। ठीक है। अब हेकर बटा में एक छुपा रहता है। ठीक। ऐसा आपको समझना होगा। अना ध्यान दीजिए, हई भागा में है, हेने आ जाएगा कहां? गुना में। ठीक। पूरा बोर्ड पर देखिए, कॉट x प्लस कॉट 2x बराबर कॉट x इंटू कॉट 2x माइनस 1। ठीक है। एक से गुना कराएंगे हम लोग, ये गुना होगा तो हो जाएगा कॉट x इंटू कॉट 3x। फिर है में कराएंगे तो ये हो जाएगा कॉट 2x इंटू कॉट 3x। ठीक है। देखिए इतना दो आया होगा क्वेश्चंस में, कॉट x इंटू कॉट 3x, कॉट x इंटू कॉट 3x। दूसरा कॉट 2x इंटू कॉट 3x, कॉट 2x इंटू कॉट 3x बराबर में क्या बच गया? कॉट x इंटू कॉट 2x माइनस 1। ठीक है। अब हई सबको उस तरफ ले जाएंगे, हई एक माइनस में है पट आ जाएगा कची में प्लस में। ठीक है। अब उधर क्या बच गया? कॉट x इंटू कॉट 2x, हई प्लस में हो पट गया कॉट x इंटू कॉट 3x, हयो प्लस में उस तरफ गया माइनस में कॉट 2x इंटू कॉट 3x आ गया सब। अब इसी को सजा के लिख देंगे हम लोग। ठीक। ध्यान दीजिए, आप पहले इसको लिखेंगे। ठीक। कॉट x इंटू कॉट 2x लिख दिए। फिर इसको लिख रहे हैं। ठीक। ध्यान दीजिए, ये तो हो गया ना। अब हई दोनों को सजा के लिखना है कॉट 2x माइनस कॉट 2x इंटू कॉट 3x लिख दिए। और फिर हई बच गया तो माइनस कॉट x इंटू कॉट 3x। अब बराबर में क्या है? 1। ये हो गया हमारा प्रूफ। बात क्लियर? ध्यान सुनिए, एक सवाल ऐसा हम और दे रहे हैं आपको। एक tan लेके बनाना है। का चीज? tan 5x को तोड़ना है, इसको हल करना है आपको। तो इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे? तो लेंगे 5x बराबर 3x प्लस 2x और इसको आप घर पे जरूर करिएगा और इस प्रकार से आपको ला देना है। बात क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये दोनों, या तो 3x वाला दे देता है, नहीं तो 5x वाला दे देता है। ठीक। नोट कर लीजिए आप। इसके आगे का सवाल अब अगला क्लास में हम लोग देखेंगे।